सेगमेंट्री। तो हमारे पास 3 तरह के सेगमेंट्री होते हैं। अंग्रेजी का ध्यान रखना, बस थोड़ी सी मेरी गलती हो सकती है। पहली पॉइंट अपडेट रेंज क्वेरी, दूसरी रेंज इंक्रीमेंट पॉइंट क्वेरी, तीसरी रेंज रिप्लेस पॉइंट क्वेरी। तो इसको बोलते हैं लेजी सेगमेंट्री, जो सबसे मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना और समझना भी। तो हो सकता है मैं स्किप ना करूं, मतलब ये तुम्हारे दिमाग से चला जाए, ऊपर से निकल जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुमको समझा पाऊँ। लेजी सेगमेंट्री, पॉइंट सेगमेंट्री सबसे आसान है और ये उससे भी आसान है बस। तो ठीक है, इसको मैं रेफर करूंगा पॉइंट अपडेट रेंज क्वेरी से, इसको मैं रेफर करूंगा रेंज इंक्रीमेंट पॉइंट क्वेरी से, और इसको मैं रेफर करूंगा रेंज रिप्लेसमेंट पॉइंट क्वेरी से। तो ये हमारा टाइप नंबर 1, ये हमारा टाइप नंबर 2, ये हमारा टाइप नंबर 3। ठीक, तो कुछ रूल्स सेगमेंट्री के। सबसे पहली बात, एरे विल बी वन इंडेक्स बेस्ड। दूसरी चीज तो क्या है, एरे साइज मस्ट बी अ पावर ऑफ 2। तीसरी चीज या जो भी है, और implemented as perfectly balanced binary tree। और तीसरी चीज, elements of array will lie at leaf and internal nodes will serve as preprocessed data। क्या ये 3 पॉइंट दिमाग में घुसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब इनका मतलब क्या वो बाद में आएगा, लेकिन क्या ये 3 चीज दिमाग में बैठ गई हैं? हाँ सिद्धार्थ, अरे ऊपर से गया। हाँ, वो थर्ड प्री प्रोसेस्ड डेटा इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे हम क्वेरी करते हैं मीन मैक्स निकालने की, कि इस रेंज के अंदर बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या है, इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सम बताओ क्या है, वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, तो जो अपना क्या बोलते हैं कि मतलब ठीक है, अभी बाद में करते हैं क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी को सकता हूँ थोड़ी सी, कि हाँ एक और चीज़, एक चीज़ रह गई, और वी विल फिल array elements as identity at beginning to not to handle, पता नहीं क्या कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉर्नर केसेज। यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन एंड फास्टर इम्प्लीमेंटेशन। मैं बताता हूँ अभी क्या है। मैं 3 चीज लेके चलूंगा, मिनिमम मैक्सिमम और सम, 3 तरह के एग्जांपल। तो मिनिमम इज एन ऑपरेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो मिनिमम मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। इसका अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा, मतलब कि अगर मैं मिनिमम को रिप्रेजेंट करूँ, लेट minimum of a comma b is represented as a star b, then find b such that a star b equal to b star a equal to a। this implies b equal to क्या आएगा रियल्स के अंदर, int max रियल्स के अंदर ऑप्शन नंबर 1 प्लस इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 2 माइनस इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 3 प्लस 1,
प्लस ऑप्शन नंबर 4 इंफिनिटी -1 50 प्लस इंफिनिटी। मैक्सिमम के केस में माइनस इंफिनिटी सम के केस में 0 तो जो ये ई है वो मैं अभी रिप्रेजेंट करूंगा इंफिनिटी से यहाँ पे, और अगर इंटीजर है तो int_max, लॉन्ग है तो long_max। डबल का वैसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो आ जाए तो इंफिनिटी साइड है उसका नाम, डायरेक्ट लिख सकते हैं इंफिनिटी, जो भी है वो देख लेना क्या है, इसका मेरा याद नहीं है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव इंफिनिटी के लिए int_min, long_min या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, सम के लिए हमारा 0 ही रहेगा। तो बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर है प्यारा सा। तो फर्स्ट ईयर वालों को क्या एरे से ट्री बनाना आता है? आपने एक क्लास ली थी उसमें आपने थोड़ा बहुत बताया था, मतलब सेगमेंट ट्री एक्सप्लेन करने में वो एक एल्गोरिथम थी मिन कट में जब आपने कराई थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। 1 index based and perfectly balanced. Binary tree. तो वन बैलेंस्ड का मतलब है, वन इंडेक्स बेस्ड का मतलब है यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर 1 के लिए अगर मैं एरे के अंदर देखूँ, ये इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स नंबर 3, ये 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15, कोई भी नोड n उठाया, n का पेरेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन n/2, दूसरा ऑप्शन n/2 + 1, तीसरा ऑप्शन n/2 - 1, चौथा ऑप्शन 2 × n + 1, पांचवा ऑप्शन 2 × n - 1, छठा ऑप्शन 2 × n। तो पेरेंट क्या होगा? पेरेंट ऑफ n और लेफ्ट चाइल्ड ऑफ n और राइट चाइल्ड ऑफ। हाँ, तो पेरेंट के लिए n/2, लेफ्ट चाइल्ड 2n 2n और राइट चाइल्ड +1 2n + 1 2n + 1। बहुत बढ़िया। तो अगर मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर किया, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे 3 स्टोर किया, यहाँ पे 4 स्टोर किया, यहाँ पे 6 स्टोर किया, यहाँ पे 8 स्टोर किया, यहाँ पे माइनस का 1 स्टोर किया, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएंगे 3, मतलब ये 0 बेस्ड है, मेमोरी के अंदर तो 0 बेस्ड ही होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसको मैं इग्नोर मारूंगा। तो यहाँ पे मेरा 3 आएगा, यहाँ पे मेरा 4 जाएगा, यहाँ पे मेरा 6 जाएगा, यहाँ पे मेरा 8 जाएगा, यहाँ पे मेरा -1 जाएगा, और ऐसे ऐसे एरे बढ़ती रहेगी। ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम किसी भी नोड से पेरेंट के ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम इन फॉर्मूले से पेरेंट और लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के अंदर जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी काम करूंगा विजुअल के ऊपर, लेकिन जो सारे ऑपरेशंस होंगे वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो एरे के उसमें होंगे। हाँ, वैसे देख सकते हो कि ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, ये 2 की पावर n-1 है लास्ट इंडेक्स। तो अगर मैं 0 कर लूँ तो पूरे एरे का साइज परफेक्ट पावर ऑफ 2 है। अगर एरे का साइज यहाँ पे 16 है तो मेरे वैलिड इंडेक्स होंगे 1 से लेके 15 तक। ये मतलब था उसका कि एरे मस्ट बी पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब ये नहीं है कि पावर ऑफ 2 का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास अवेलेबल नोड्स हैं वो पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए। पावर ऑफ 2 का मतलब है एरे का साइज पावर ऑफ 2 है, जिसमें से एक एलिमेंट हम इग्नोर करेंगे 0 बेस होने की वजह से, ठीक है। और अभी पॉइंट अपडेट रेंज क्वेरी। सबसे पहले एरे भरते हैं। एरे कैसे भरते हैं? पहले बड़ा सा सेगमेंट ट्री बनाते हैं स्ट्रक्चर के लिए। एरे के रैंडम एलिमेंट्स बोलो जिसमें एरे का साइज 8 है, बताओ एक रैंडम एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू लगाओ आर्बिट्रेरी कुछ भी। 5 4 6 3 2 9 1 7। ठीक है, इतनी जगह से ज्यादा। अभी यहाँ पे मेरा 5 जाएगा, पहले यहाँ पे इंडेक्स मारते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था, we will fill array, एक मिनट, elements of array will lie at leaf and internal nodes will serve as pre-processed data। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है यहाँ पे कि ये जो 5 4 6 3 दोनों 1 10 है, ये यहाँ पे लाई करेंगे। 5 4 6 3 2 9 1 और 10। अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा? मान लिया अपना मिनिमम का ऑपरेशन है और मैं एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, एज्यूम करके चलते हैं। तो मिनिमम के लिए जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था? int max। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 वाले हैं, तो 5 और 4 का मिनिमम है अपना 4, तो इस इंडेक्स में चला जाएगा 4। 6 और 3 का अपना मिनिमम है 3, तो यहाँ पे स्टोर होगा 3। 2 और 9 का मिनिमम है अपना 2। 1 और प्लस इन्फिनिटी का मिनिमम अपना 1 है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की बजाय ये स्टोर करता कि मेरा एरे का साइज सिर्फ यहाँ तक है, तो मेरे को ये वाले पॉइंटर का मतलब अलग से ध्यान रखना पड़ता कि मेरे को ये वाला नोड नहीं लेना। किंतु जैसे ही मैंने इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे घुसाया, मैं सिंपली एल्गोरिथम के अंदर इन दोनों का मिनिमम ले सकता हूँ और मैं जानता हूँ इन दोनों का मिनिमम सिर्फ ये वैल्यू पर शिफ्ट कर जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट दिया। ठीक है, नहीं तो अगर मैं इस चीज का अलग से ध्यान रखता कि मेरा एरे यहाँ तक फील्ड है, तो मेरे को एल्गोरिथम के अंदर अलग से देखना पड़ता कि क्या मैं 2 सही वैल्यूज का मिनिमम ले रहा हूँ या नहीं। यहाँ पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू हो सकती थी, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू होने की बजाय मैंने कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर की है सच दैट अगर मैं ऑपरेशन करूँ तो मेरी यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू आ जाए और मेरा यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो ना हो कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है मेरे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट थे, हो सकता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इन्फिनिटी करता, यहाँ पे इन्फिनिटी करता, यहाँ पे इन्फिनिटी चला जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेरा 9 था, यहाँ पे 1 था, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी रखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है? इन दोनों का मिनिमम 3 है, तो यहाँ पे 3 आया। इन दोनों का मिनिमम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आया। एक मिनट, यहाँ पे 1 है, 1 आया, यहाँ पे 1 आया, और इन दोनों का मिनिमम यहाँ पे 1 आया। ये हमारा प्री प्रोसेस डाटा, ये हमारा एरे। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये हमारी एरे होगी और ये हमारा प्री प्रोसेस डाटा होगा। ठीक, अब कोई भी रेंज होगी, जैसे बाहर की दुनिया के लिए ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, बाहर की दुनिया के लिए ये इंडेक्स है कि बाहर से यूजर एक्सपेक्ट करता है मेरे एरे ऑफ 0 के अंदर ये है, एरे ऑफ 1 के अंदर ये है। किंतु अपने लिए 0 विल बी ट्रांसफर टू 8, 1 विल बी ट्रांसफर टू 9, 2 विल बी ट्रांसफर टू 10। तो अगर ये मेमोरी के अंदर जो मेरी क्लास है या जो भी स्ट्रक्चर है, जो मेरा सेगमेंट्री है, अगर इसका नाम ARR है, तो ARR डॉट साइज यहाँ पे कितना है? 15 16 14 कितना है? 15 है ना? 16। हाँ मतलब हाँ, वो एक और स्पेस, ठीक है। एरे का साइज यहाँ पे 16 है, और बाहर से अगर मेरा इंडेक्स यूजर ith इंडेक्स अप्लाई कर रहा है, तो अपने लिए ARR के अंदर कौन सा इंडेक्स होगा? i प्लस ARR डॉट साइज बाई 2। ठीक है, हाँ, तो अगर बाहर से यूजर कोई भी क्वेरी करता है, लेट seg3 डॉट पॉइंट अपडेट, पहला पैरामीटर होगा इंडेक्स, किस इंडेक्स के ऊपर ये x होगी वैल्यू, वैल्यू रख देते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जो ये हमारा int i होगा, और मान लिया लॉन्ग वैल्यू है, तो शुरू में तुम करोगे i प्लस इक्वल टू ARR डॉट साइज बाई 2। कोई भी काम करने से पहले, बाहर से जो भी काम आ रहा है, सबसे पहले ये काम करना तुम्हारा जरूरी है, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। नहीं तो अगर तुम मान लिया i की वैल्यू इसने 3 भेजी, तो 3 प्लस 8 11 पे मैप होने की बजाय, क्योंकि ये 0 1 2 3 है, यहाँ पे चले जाओगे, नहीं यहाँ पे, जो कि अनइंटेंशनल है, जो हम नहीं चाहते। तो कोई भी ऑपरेशन लिखोगे सेगमेंट्री का, सबसे पहले ये काम करना है, i प्लस इक्वल टू सेगमेंट साइज एरे डॉट साइज बाई 2। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब क्वेरी कैसे करनी है, अपडेट बाद में देखते हैं, नहीं पहले अपडेट देखना या क्या करना है। ठीक है, क्वेरी करते हैं। क्वेरी बताओ किस रेंज के बीच में, किस रेंज के बीच में मेरे को मिनिमम निकालना है। भैया, हाँ, ये आपकी जो ARR है, ये तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है।
नहीं, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो एरे है ना, मेमोरी के अंदर तो एरे में स्टोर्ड है सब कुछ। हाँ विजुअल तो अपने लिए समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या करना है अपने को। तो जो ARR है वो क्या है? ARR ये वाली चीज है जो हमारे कोड के अंदर लिखेंगे, अब मेमोरी या कोड रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो इसमें जो वैल्यूज है 1 की, मतलब आपने बोला वो इंडेक्स I आएगा, I प्लस ARR.size/2 अच्छा वो मेमोरी के लिए था, सॉरी एग्जाम्पल लेते सॉरी, हैं, मतलब वो विजुअल के लिए था। ठीक एक मिनट एग्जाम्पल लेता हूँ। ये आ रहा है अपना कौन सा सेगमेंट्री का, तो मान लिया ये मेरा 2 की पावर में नहीं है, वो छोड़ो अभी। मान लिया 1 2 5 6 3 -8 9 7 6, चलो रिपीट कर दिया, -5 हो गया, और यहाँ पे मान लो मेरा 8 हो गया। मेमोरी के अंदर क्या दिखाएगा मेमोरी, और ये 1 इंडेक्स बेस्ड है, एक 0 इंडेक्स वाला हमने इग्नोर कर रहे हैं, तो ये 1 है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, फिर 5, फिर 6 3 -8 9 लाइन में लगेंगे, 6 3 -8 9, फिर 7 6 -5 8, 7 6 -5 8। तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे ऊपर इंडेक्स लिख रहा हूँ 9 10 11। मान लिया इंडेक्स नंबर जो 10 है, इंडेक्स नंबर 10 का पेरेंट इंडेक्स नंबर 10 मेरा -5 को रेफर कर रहा है, -5 मेरा 3 के ऊपर है। मेरे को एरे के अंदर देखना है कि -3 मेरा O1 के अंदर रिट्राइव कैसे करूंगा। मैंने देखा कि 10 है, मैं 10/2 करूंगा, सिंपली 10/2 मेरा 5 है, मैं इंडेक्स नंबर 5 पे जाऊंगा, मेरा इंडेक्स नंबर 5 पे जो 3 है वो सेम है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर इंडेक्सिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, तो जैसे मेरे को मान लिया कि 5 के लेफ्ट साइड पे जाना है, तो मैं करूंगा 5 × 2 जो कि आएगा 10। अच्छा ये तो वही हो गया। मान लिया मेरे को 4 के लेफ्ट साइड पे जाना है, इंडेक्स नंबर 4 पे, इंडेक्स नंबर 4 के लेफ्ट साइड पे जाना है, तो मैं करूंगा 4 × 2 जो कि आएगा 8। तो मैंने देखा कि 8 के ऊपर 7 है, क्या मेरा 4 का लेफ्ट साइड, इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जो वैल्यू 6 है उसका लेफ्ट साइड क्या मेरे साथ है? हाँ 7 है, ये ऐसे हो, ठीक है। हाँ और जो मैं नोड नहीं दिखा रहा हूँ उनके अंदर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट घुसाई हुआ है। अगर मैं असली का सेगमेंटरी मानूं कि मतलब ये ठीक है, नहीं मीन है या मैक्स है, आर्बिट्रेरी वैल्यू रखी है, लेकिन अगर मेरा एरे इतना ही है, मान लिया 5 तक, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा रहा उसका मतलब है कि ये इंडेक्स एलिमेंट वो आइडेंटिटी एलिमेंट से भरे हुए हैं। ठीक तो ठीक है, मान लिया अपने को रेंज क्वेरी करनी है, रेंज क्वेरी करनी है अपने को मान लिया 1 से लेके 5 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से लेके 5 तक अभी मैं रेंज क्वेरी करता हूँ कि 1 से लेके 5 तक मेरा मिनिमम एलिमेंट मेरे को दिख रहा है कि आंसर मेरा 2 आना चाहिए। अब मैं 2 को कैसे रीड करूंगा इसके अंदर, तो शुरू में कलर चेंज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मैं चलाऊंगा 2 पॉइंट, सबसे पहले मैं देखूंगा लिस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है 1 और 5 का। अब LCA वाली एल्गोरिथम तो चलानी नहीं है यहाँ पे, कहीं वो करो, मैं सिंपली लेफ्ट को 1 सेट करूंगा, मैं राइट को 5 सेट करूंगा, या ठीक है इसके अंदर आते इसके अंदर आते हैं। तो मेरा 1 मैप होगा किसके अंदर, 1 + 8 9 पे, और 5 मेरा मैप होगा 5 + 8 13 पे। तो मैं इसको क्या करें, ठीक है इसी अंदर करते हैं काम। और ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा 11 हो गया, ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 13 हो गया, ये मेरा 14 हो गया, ये मेरा 15 हो गया मेमोरी के अंदर। और ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 5 6 7। ठीक है, मैं इसकी जगह इसके अंदर काम कर रहा हूँ क्योंकि नोड बड़े बड़े बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लेफ्ट की वैल्यू मैं 9 सेट करूंगा और राइट की वैल्यू मैं 13 सेट करूंगा। यूजर ने लेफ्ट की वैल्यू 1 दी थी और राइट की वैल्यू कितनी, 13 में से 8 गए 5। ठीक है, तो पहला स्टेप है अपने लिए, हम अपडेट करेंगे 1 को 9 में और इसको यहाँ पे। तो क्योंकि मैं सेम लेवल लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ और मेरा परफेक्टली बैलेंस बाइनरी ट्री है, LCA will be at same distance from L and R। क्या ये बात सही है? लीस्ट कॉमन एंसेस्टर लेफ्ट और राइट का सेम हाइट पे होगा। हाँ तो ठीक है, अभी विजुअल के लिए हम लिस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालते हैं। मेरा लिस्ट कॉमन एंसेस्टर बनेगा ये वाला, मेरा लिस्ट कॉमन एंसेस्टर ये है, मतलब जो भी मेरा ऑपरेशन होगा वो मेरे को रूट तक करना है। अब ऑपरेशन के अंदर मेरे को क्या करना है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो मेरे लेफ्ट की वैल्यू 9 है और मेरे राइट की वैल्यू 13 है। ओके, तो अब मैं एक लेवल ऊपर जाऊंगा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऊपर गया। मैं एक चीज को जानता हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, लेफ्ट की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो ये जो 4 स्टोर्ड था, ये 4 मेरा इसको भी इंक्लूड कर रहा है और इसको भी इंक्लूड कर रहा है।
लेकिन अब क्वेरी के अंदर मेरे को ये वाली चीज इंक्लूड नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ ये वाला चीज रखनी है। तो अगर मान लिया यहाँ पे 3 होता, यहाँ नहीं मतलब ठीक है चलो बाद में अपडेट करते हैं। तो ये मेरा 4 है, तो मैं सिंपली यहाँ पे टेम्परेरी 4 लेके चला जाऊंगा, नोड के ऊपर रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा, मैं अपना टेम्परेरी यहाँ पे 4 रखूंगा। मेरे पास 4 वेरिएबल है, एल आर, एल वैल्यू, आर वैल्यू। तो अगर मैं डेप्थ असाइन करूँ, डेप्थ नंबर 0 1 2 3, डेप्थ नंबर 3 के ऊपर मेरी लेफ्ट की वैल्यू 9 है, मेरे राइट की वैल्यू 13 है, मेरी एल वैल्यू 4 है, अब नहीं हाँ, और आर वैल्यू 9 है। अब मैं आ गया डेप्थ नंबर 2 पे। डेप्थ नंबर 2 के अंदर मेरे को पेरेंट पे जाना, 9/2 इज इक्वल टू 4, 13/2 इज इक्वल टू 6। तो मतलब मैं अब इस नोड के ऊपर जाऊंगा। तो मैंने लेफ्ट में देखा, मैं लेफ्ट में राइट साइड से आ रहा था, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे डाल दूंगा, मेरी एल वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं राइट साइड में या इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू इसको और इन दोनों को इंक्लूड कर रही है। क्या रेंज के अंदर मेरी ये वैल्यू आ रही है? हाँ तो जो यहाँ पे 2 है, मैं सिंपली यहाँ पे 2 डाल दूंगा 9 की बजाय। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे मेरा 2 है। अब ऊपर बढ़ते हैं। अब मैं लेफ्ट साइड में यहाँ से आया, यहाँ से आने का ये मतलब हुआ, जब तक मैं कॉमन एंसेस्टर पर पहुंच नहीं जाता मेरे को ये पंगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर के बाद दिक्कत आएगी कि मेरे लेफ्ट राइट में कोलिडाइड कर रहे हैं। लेकिन जब तक मेरा कॉमन एंसेस्टर नहीं आ जाता मैं चलता रहूंगा। तो मैंने देखा कि मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो यहाँ पे वैल्यू है और जो यहाँ पे वैल्यू है, इन दोनों का मिनिमम मैं यहाँ पे लिखूंगा। 4 और 3 का मिनिमम मेरा 3 है, तो मेरी एल वैल्यू 3 चली जाएगी, और मैं सिंपली 4/2 का 2 हो गया, 6/2 का 3 हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जाने का मतलब यह है कि मेरे को ये वाला ट्री इग्नोर मारना है, ये वाला ट्री इग्नोर मारना है। तो जो वैल्यू यहाँ पे थी मैं उसको सिंपली प्रोपोगेट कर दूंगा यहाँ पे, ये मेरा आ जाएगा 2। ठीक है, ये डेप्थ नंबर 0 पर। और डेप्थ नंबर 0 के ऊपर मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने देखा कि मेरा एल का पेरेंट और राइट का पेरेंट 1 है, तो मैं सिंपली जो ये 3 और 2 है इन दोनों का मिनिमम प्रिंट कर दूंगा। मेरा मिनिमम 2 है, काम खत्म। कोई डाउट है तो बताओ इसमें, जब तक कोड खोल रहे हैं। कोई तो एग्जांपल लेना हो? इसमें वो वाला पॉइंट कैसे मतलब आपने बताया LCA विल बी सेम डिस्टेंस फ्रॉम L and R। Suppose L and R will start at same depth। अगर ट्री के अंदर सेम डेप्थ से 2 नोड चल रहे हैं मेरे, और मैं हर बार डेप्थ को घटा रहा हूँ, तो जो कॉमन एंसेस्टर होगा वो सेम ही उसके ऊपर आएगा। मतलब मान लिया ये मेरा कॉमन एंसेस्टर है, ये मेरा एल आ गया, ये मेरा आर आ गया। अगर मेरी एल और आर की डेप्थ अलग अलग है, लेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम लेट ए रिप्रेजेंट्स कॉमन एंसेस्टर, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा आर। दिस इंप्लाइज अगर मैं एल मिनिमम मान लिया मेरा एल है, तो अगर मैं ये घटाता हूँ तो ये 0 चला जाएगा और ये मेरा कुछ पॉजिटिव वैल्यू चला जाएगा, और मैं एंसेस्टर के ऊपर नहीं जा पाऊंगा बेसिकली एक तरह से। तो क्योंकि मेरे एल और आर सेम लेवल पे हैं, तो अगर एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा, जब भी मेरा एल और आर की डेप्थ सेम आ जाएगी मैं कॉमन एंसेस्टर पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है। तो 5 मिनट है। ओके, गंदी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, थोड़ी गंदी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये तुमको समझ में आ जाएगा। रेंज क्वेरी के अंदर मैंने लेफ्ट और राइट को घुसाया, लेफ्ट और राइट मेरी इंक्लूसिव है, तो मैंने जनरेट किया कि लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट होना चाहिए और ये एरे के साइड से छोटे होने चाहिए, सिंपल था। तो ओके, ये थोड़ा सा बाई 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है चलेगा। लेफ्ट के अंदर मैंने ARR डॉट साइज बाई 2 किया, राइट के अंदर मैंने ARR डॉट साइज बाई 2 किया, और ये यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट पॉइंटर अपने हिसाब से अपडेट की और राइट पॉइंटर अपने हिसाब से अपडेट की। मैंने एल वैल्यू की ARR ऑफ लेफ्ट, राइट वैल्यू की ARR ऑफ राइट। तो जब तक मेरे पेरेंट दोनों के सेम ना आ जाए, लेफ्ट और राइट के पेरेंट सेम ना आ जाए,
तब तक इफ लेफ्ट हैंड 1। वैसे तुम अगर एक चीज देखो, इसको डिलीट करो, erase me on this slide. If node is a left child, its index is option number 1 even, option number 2 odd, क्या आएगा? even तो अगर if in binary representation या let ind equal to index of a node, तो ind and 1 is equal to true if and only if ind is right child of its parent. Or not of index and 1 is equal to true if and only if index is left child of its parent. सही है? हाँ Here and is bit by end, मतलब 1 1 है, तो ये ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाई है। लेफ्ट हैंड 1 मतलब ये वाली चीज, अगर ये लेफ्ट साइड है तो मैंने, अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊँ, एक मैं राइट साइड से जाऊँ, लेफ्ट साइड से जाने के मेरे पास दो केस है, ये लेफ्ट वाला केस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेफ्ट चाइल्ड में मैं अपडेट कब करूंगा? जब मैं लेफ्ट चाइल्ड में लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ। मानते हो इस चीज को? जो मेरी एल वैल्यू है, मेरी एल वैल्यू अपडेट तभी होगी जब मैं लेफ्ट चाइल्ड में लेफ्ट से आ रहा हूँ। तो ये मेरी लेफ्ट चाइल्ड फ्रॉम लेफ्ट है, मैं चूज करूंगा, चूज किस में करूंगा? लेफ्ट वैल्यू और ARR ऑफ लेफ्ट प्लस 1। तो ये मेरा लेफ्ट इंडेक्स यहाँ पे है, तो एल वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर की है और मैं, ये हो जाएगा मेरा ARR ऑफ लेफ्ट प्लस 1 जो मेरा पहले यहाँ पे स्टोर है। सिमिलरली राइट के लिए, इफ राइट एंड 1 इट इज राइट चाइल्ड फ्रॉम द राइट, तो राइट के केस में मेरे पास दो केस हैं, मैं राइट में यहाँ से जा रहा हूँ, मैं राइट में यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मैं राइट में यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे को ये वाला केस इग्नोर करना है, मतलब ठीक है, जो मेरी आर वैल्यू यहाँ पे थी वो मेरी आर वैल्यू यहाँ पे होगी। लेकिन अगर मैं राइट साइड में राइट से आ रहा हूँ तो ये मेरा नोड है, यहाँ पे मेरी आर वैल्यू है और ये मेरा आर है, तो यहाँ पे मेरा r-1 ये होगा, मैं ARR ऑफ r-1 और आर वैल्यू को कंपेयर करके जो यहाँ पे वैल्यू होगी, आर वैल्यू मेरी अपडेट हो जाएगी। तो अगले उसके ऊपर r_val इज इक्वल टू चूज फ्रॉम r_val एंड ARR ऑफ right-1 ये हो जाएगा, ये कोड यहाँ पे हो गया। तो सिंपली लेफ्ट को अपडेट मारो, राइट को अपडेट मारो, जब तक ये मेरा, ये चीज कब तक चलेगी ये बताओ? एल राइट यहाँ पे है, एल मेरा इसमें बिलोंग करता है, राइट मेरा इसमें बिलोंग करता है, या मेरे एल और आर यहाँ पे है। ये कंडीशन कब फेल करेगी? लेफ्ट बाय 2 इज नॉट इक्वल टू राइट बाय 2। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। पहले में तो चलेगी ही नहीं while loop। तो वाइल लूप किस कंडीशन में खत्म होगा? मतलब अगर ये वाइल लूप खत्म हो गया तो मेरा कौन सा केस आएगा? मेरे, मैं अभी किस स्टेज पे हूँ वाइल लूप खत्म होने के बाद? स्टेज नंबर 1 पे हूँ, स्टेज नंबर 2 पे हूँ, स्टेज नंबर 3 पे हूँ? स्टेज नंबर 1 पे स्टेज नंबर 1 पे हूँ। तो मेरा जो ट्रांसफर आएगा वो यहाँ पे जो एल वैल्यू होगी और जो यहाँ पे आर वैल्यू होगी, मैं सिंपली इन दोनों का वो कर लूंगा, यूज कर लूंगा इन बीच में से, और जो मेरा आंसर आएगा वो मेरी क्वेरी है। इसको तुम्हें बताओ कोई दिक्कत हो तुमको समझने में? पूरा तुम्हारे सामने क्या किया यहाँ पे। और चूज फंक्शन क्या कर रहा है? चूज फंक्शन मेरा यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है। चूज फंक्शन मेरा ये दोनों इनको मारा बोली, मैं सिंपली अभी मिनिमम निकालता हूँ, मिनिमम ऑफ LHS एंड RHS। मेरे LHS आ रहे हैं और RHS आ रहे हैं, और मैं सिंपली मिनिमम निकालता हूँ। खत्म। ये कैसे करते हैं? ठीक है, आर्बिट्रेरी एरे लो और फिर उसके ऊपर अपडेट ऑपरेशन करते हैं। अपडेट ऑपरेशन, तो कोई भी आर्बिट्रेरी एरे की वैल्यू बताओ अभी दोबारा, और मैं इसको नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गया। बताओ वैल्यूज। आर्बिट्रेरी
भैया हाँ इसमें मतलब 16 एलिमेंट्स है, मतलब 16 लीव्स है। हाँ, ये लीफ है मेरी अभी, क्योंकि 8 क्या होगा 2 की पावर n। देख एग्जांपल के लिए मैं मानता हूँ कि क्या बोलते हैं, अच्छा सुन, लेट तो भी कर देता हूँ, लीफ के अंदर हमेशा 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये मेरी h हाइट तक मेरी पूरे एरे फील्ड पड़ी है, h हाइट की। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स एन एच है, और इसकी हाइट मेरी अगर मान लिया, एक बात बता, ये मेरी हाइट है, ये मेरे नंबर ऑफ नोड्स इन 3 है। अगर मेरी हाइट 0 है तो मेरे नंबर ऑफ नोड्स 1 है। अगर मेरी हाइट 1 है, नंबर ऑफ नोड्स मेरे 3 है। अगर मेरी हाइट 2 है, नंबर ऑफ नोड्स मेरे 7 है। क्या ये चीज सही है? हाँ तो अगर मेरी हाइट h है तो क्या आएगा 2 की पावर h माइनस 1, ये 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 क्या आएगा? 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो अगर हाइट h तक मेरे 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 नोड्स है, तो हाइट h प्लस 1 लेवल पे कितने नोड्स होंगे? 2 की पावर h प्लस 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 इतने नोड्स होंगे 1। हाँ लास्ट लेवल पे। ये मेरा कट जाएगा, 2 की पावर h प्लस 1 मेरा कॉमन आ गया, ये मेरा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1। हमेशा 2 की पावर में नोट्स होंगे, हाँ ठीक है। ऐसे ये चीज ऐसे प्रूव करनी आनी चाहिए। ठीक है, एरे की वैल्यू बताओ अभी रैंडम एग्जांपल के लिए, क्या बोल रहा हूँ, 2 1 3 4 9 6 माइनस 3 8 माइनस 5 माइनस 1 10 200 नहीं 200 नहीं 0 यहाँ पे इन्फिनिटी रखो, ठीक है। वैल्यू बताओ फटाफट, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 माइनस 3 यहाँ पे यहाँ पे माइनस 5 यहाँ पे 0 यहाँ पे इनफाइनाइटी आएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और हर लेवल पे इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे। यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे 0 -5 सॉरी वो मेरे को 5 लगा था, सॉरी सॉरी। यहाँ पे यहाँ पे ओके, क्या है मेरा -5। मैं एरे वाले इंडेक्स भर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक मिनट, 8 से शुरू नहीं होंगे, कहाँ से शुरू होंगे? 8 वाले यहाँ पे 15 से शुरू होंगे, 16 से ना 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 और 31। हमेशा 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्म में। बताओ किस इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू अपडेट करो? क्या बताना? किस इंडेक्स के ऊपर मैं क्या वैल्यू अपडेट करूँ? मतलब अपडेट क्यों करना है आपको? मतलब 20 एरे के अंदर 2 तरीके, 23rd इंडेक्स पे क्या वैल्यू रिप्लेस करूँ? -7 -7। तो अपना टारगेट है अब इसको -7 से रिप्लेस करना। ओके, तो कलर चेंज करते हैं ताकि अलग से दिखे। तो 8 को मैंने रिप्लेस किया -7 से। मैं 8 के पेरेंट पे गया, 8 के पेरेंट के अंदर मैं देखूंगा -3 और -7 का मिनिमम क्या है, -7। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा -7 से। शुरू -3 था, -3 अपडेट होकर गया -7 पे। अब मैं -7 के पेरेंट पे जाऊंगा, -7 और 6 का मिनिमम है -7, तो मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा -7। अब मैं इसके पेरेंट पे गया, 1 और -7 का मिनिमम है -7, तो मेरा 3 अपडेट हो जाएगा -7 पे।
-7 और -5 का मिनिमम है -7, तो मेरा यहाँ पे -7 कितनी देर में अपडेट हुआ? log n में। क्यों? Height. क्योंकि हाइट के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2 की पावर h + 1 -1, तो n + 1/2 इज इक्वल log of h + 1. This implies height equal to log of n + 1/2 -1, where n is 2 की पावर n, 2 की पावर n की फॉर्म में 2 की पावर x बिलोंग टू इंटीजर प्लस इस फॉर्म का होगा जो भी है। तो हाइट मेरी log n के अंदर होगी और मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन हाइट के कोरस्पॉन्डिंग है, देयरफॉर मेरा जो अपडेट होगा वो log n के अंदर होगा। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी अब कि मैंने प्रूव कर दिया कि अपडेट होगा log n। अच्छा वैसे बताओ कि ये अभी सेगमेंट स्टेबल है ये अपडेट करने के बाद, या मेरे को कुछ और करना है? स्टेबल जो मेरे सेगमेंट, हाँ तो मेरे को और कोई काम भी नहीं करना। यहाँ पे -7, यहाँ पे -7, यहाँ पे -7, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -7, तो जो मेरा अपडेट होगा वो log n में होगा। और जो मेरी रेंज क्वेरी होगी, रेंज क्वेरी कितने में होगी? ओहो, तो अगर हमारे पास क्यूब क्वेरीज है, n कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी q log n, वेयर n इज 6 2 की पावर n, n हमेशा 2 की पावर का होगा और ये हमेशा 6, काम खत्म अपना। और किसका? पॉइंट, अपडेट, रेंज, क्वेरी। इसे हम सोल्व कर सकते हैं सम वाले, इसे हम सोल्व कर सकते हैं मिनिमम वाले, इससे हम सोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम वाले। अच्छा, कम्युलेटिव सम कैसे करोगे सेगमेंट्री से? एक मिनट, हाँ ठीक है, कम्युलेटिव सम यही हो गया। तो ठीक है, कुछ हो गया। नंबर 1 खत्म, नंबर 2 बहुत आसान है, नंबर 2 करते हैं। नंबर 3 के साथ ये सेट टाइम नहीं है, बाद में। नंबर 2 है रेंज इंक्रीमेंट, पॉइंट क्वेरी, मतलब बड़ा सारा वो बना देते हैं और फिर बताओ वैल्यूज को। मैं 16 वो रखता हूँ यहाँ पे मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये यहाँ पे गया, 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 ये गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। मान लिया इस पर किस टाइप की क्वेरी आएंगी? इस टाइप की क्वेरी आएंगी रिप्लेस नहीं, इंक्रीमेंट all values in range left to are inclusive by val, डिक्रीमेंट करने के लिए -val, फाइंड वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स, जहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि i + = ARR डॉट साइज तुम कर लोगे। वैसे अपडेट का मैंने दिखाया नहीं कोड वगैरह, तुम्हारा बोली रेंज क्वेरी हो गई, ये मेरा पॉइंट अपडेट। तो इंडेक्स + = ARR डॉट साइज बाय 2, मैं इसके अंदर कुछ वो नहीं किया, चेकिंग वगैरह वैसे। तो x greater than 0 and then index is less than equal to अब तो वाइल जब तक मेरा इंडेक्स 1 ना हो जाए, जब तक मैं रूट तक ना पहुंच जाऊं, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैंने चेक लगाया है, यहाँ पे लगाया नई वैल्यू क्या आएगी, मैं चूज करूंगा लेफ्ट में से, मतलब गेट राइट चाइल्ड ऑफ पेरेंट इंडेक्स पे, तो गेट राइट चाइल्ड के लेफ्ट चाइल्ड क्या कर रहा है, मैं सिंपली पेरेंट पे जा रहा हूँ, पेरेंट = इंडेक्स बाय 2 और फिर 2 × पेरेंट, या पेरेंट = इंडेक्स बाय 2
2 इंटू पेरेंट प्लस 1, ये राइट चाइल्ड के लिए है, लेफ्ट चाइल्ड के लिए, सिंपली मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मैं चूज कर रहा हूँ लेफ्ट में और राइट में, और पी मेरा पेरेंट ये होगा। अगर मेरे पेरेंट के पर जो वैल्यू है वो नहीं की नहीं वैल्यू, मतलब मेरा काम हो चुका। मतलब कि अगर इसके अंदर मान लिया मेरा यहाँ पे -7 पहले से ही था, और यहाँ पे मेरा इनिशियली -3 था, यहाँ पे मेरा -7 पहले से। अब मैंने अपडेट करके यहाँ पे -7 की जगह -3 की बजाय -7 किया। मैंने यहाँ पे चेक किया, मैंने यहाँ पे देखा जो -7 है वो -7 और -7 का मिनिमम पहले से ही है। या अगर मान लिया यहाँ पे -9 होता, यहाँ पे -9 होता, तो -7 और -9 का मिनिमम मेरा -9 है, किंतु यहाँ पे -9 पहले से स्टोर्ड है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा लूप, और मैं आगे कुछ अपडेट नहीं करूंगा। ये मैं जल्दी रिटर्न करनी चाहूंगा। इफ ARR ऑफ पेरेंट इक्वल टू न्यू वेल, तो मैं सिंपली रिटर्न मारो, नहीं तो ARR ऑफ पेरेंट पे नई वैल्यू अपडेट करो और इंडेक्स को पेरेंट पे ले जाओ। और जब तक मेरा इंडेक्स 1 पे ना आ जाए, मतलब जब तक मैं रूट के ऊपर ना पहुंचाऊं, मैं काम खत्म करूँ। बस ये मेरा अपडेट का पॉइंट है। इंडेक्स के ऊपर वैल्यू निकालना आसान है। इंडेक्स प्लस इक्वल टू ARR ऑफ साइज बाय 2, रिटर्न ARR ऑफ इंडेक्स। कोई भी रेंज बताओ जिसमें मेरे को +1 या -1 करना है। +1 का एग्जांपल लेते हैं, बताओ कोई भी रेंज। रेंज नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मान लिया मेरे को 7 से लेके 7 मेरा टूट जाएगा, मैं इस रेंज के अंदर करना चाहता हूँ। तो मान लिया मेरे को 3 से लेके 7 तक +1 करना सभी वैल्यूज में। मैं क्या करूंगा, मैं 3 का ये 3 मेरा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, 3 मेरे यहाँ पे है, 7 मेरा यहाँ पे है। मैं इनके लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा +1। 3 से आने वाला पाथ मेरा ये है, 7 से आने वाला पाथ मेरा ये है। ओके, मैं 7 पे कुछ अपडेट नहीं करूंगा। मैं यहाँ से +1 यहाँ पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे राइट साइड मुड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे -1 स्टोर कर दूंगा और मैं नीचे चला जाऊंगा। मैंने देखा सब कुछ ठीक है। यहाँ से भी ये मेरा सही आया, ये मेरा सही आया, सब कुछ ठीक है। तो मेरे फाइनल जो इसकी वैल्यू होंगी वो होंगी, यहाँ पे मेरा स्टोर होगा +1, यहाँ पे स्टोर होगा मेरा -1। काम खत्म। क्वेरी कैसे करनी है, मान लिया मेरे को वैल्यू निकालनी है ARR ऑफ 6 की। बाकी सभी 0 है, बाकी सभी बाई डिफॉल्ट 0 है। ARR ऑफ 6 कैसे निकलेगा, तो मैं 6 का पेरेंट यहाँ पे है, मेरा 6 का पेरेंट ये है। मैं वैल्यू मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा 0 है, आंसर मेरा 0 है। मैंने देखा +1 हुआ, आंसर मेरा 1 हुआ। यहाँ पे मेरा देखा कि +0 है, +0 है, +0 है, तो मेरा आंसर 1 है। अभी मान लिया मेरे को 6 से लेके 13 तक +5 करना है, तो ये मेरा 6 आया, ये मेरा 13 आया। मैं कलर चेंज करके, तो मैं एक मिनट ये कर दो, तो ये मेरा ये वाला पाथ है और 13 वाला ये वाला पाथ है, लिस्ट कॉमन एंसेस्टर तक। अब क्या करना है, लिस्ट कॉमन एंसेस्टर के बाद मेरे को +5 करना है। मैं यहाँ पे सिंपली +5 कर दूंगा। +5 करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने देखा मतलब ठीक है, यहाँ पे आया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे -5 कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, कुछ नहीं करना, आगे जाओ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे -5 करो। इससे इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि यहाँ तक की सारी वैल्यूज के अंदर अगर मैं रूट से आ रहा हूँ, मैं हमेशा रूट से ही चलूंगा पॉइंट वेरी के लिए। मैं +5 किया और फिर -5 आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। आल्सो +5 यहाँ पे और -5 यहाँ पे, ये मेरे कैंसिल आउट कर देंगे अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आया और फिर मैं यहाँ पे गया, तो ठीक है, अपडेट हो गया। अब मेरे को यहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे गया, मेरे को ये वाला इंक्लूड करना है, मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करूंगा। मेरे को ये वाला इंक्लूड करना है, मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करूंगा। मेरे को ये वाला इंक्लूड नहीं करना, मैं यहाँ पे +-5 मारूंगा। यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ पे गया, मेरे को ये वाला इंक्लूड करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये मेरा फाइनल की होगा। कोई और क्वेरी बताओ जो करने तुमको। एक मिनट, ये वाला जो क्वेरी था उसमें जो इंडेक्स पोजीशन 2 है वहाँ पे भी 0 आना चाहिए था ना? कहाँ पे? आपको 3 से 7 +1 करना था, मतलब इंडेक्स 3 और इंडेक्स 7 के एलिमेंट को +1 करना था। हाँ, 3 से लेके 7 तक के +1 करने थे। तो जो इंडेक्स 2 है उस पे अभी +1। हाँ, सही बात वो गलती करके मैं यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे मेरा -1 यहाँ पे भी जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 जाएगा। तो लीफ नोड में भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं ना, मतलब? हाँ, लीफ नोड में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 जाएगा, वो गलती करके मैं। ठीक है, पॉइंट को वेरी करनी है, किसी भी रेंज में बताओ। मान लिया मेरे को 8 की पर वैल्यू निकालनी है, 8 की परसेंट वैल्यू। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं पाथ बनाऊंगा। मैंने देखा अब इस पाथ में पूरा सिर्फ +5 है, मेरा 8 की पर वैल्यू +5 है।
मान लिया मेरे को करना है 1 से लेके 14 तक माइनस का 10, तो ये मेरा ये गया और 14 तक ये मेरा ये गया। मेरे को करना -10। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रूट में -10 मारूंगा, और क्योंकि मैं यहाँ पे पास मोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे +10 मारूंगा, -10 का उल्टा +10, और मैं यहाँ पे पास मोड़ रहा हूँ 14 तक लेना है, तो मैं यहाँ पे +10 कर दूंगा। ठीक है, तो 15 के ऊपर मेरी वैल्यू मतलब ठीक है, ये मेरा फाइनल ऐसे अपडेट होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। अपडेट हो गया। पॉइंट वारी तुम करना जानते हो कि कैसे करना है। मान लिया इसके ऊपर 4 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, +5 +1 -5, 4 के ऊपर वैल्यू 0। ये 0 लिखिएगा। ये हो गया मेरा दूसरा सेगमेंट्री। तो इंक्रीमेंट करना आसान है, फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स बाय वैल्यू। तो अगर मेरी फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स बराबर है ये कॉर्नर केस है, अगर मेरा ये एडजेसेंट है तो मैं सिंपली ये कर दूंगा, जो भी है एजेट करो, फिर फ्रॉम इंडेक्स को बढ़ाओ, टू इंडेक्स को बढ़ाओ, टू इंडेक्स को -1 करो। मतलब टू इंडेक्स का यहाँ पे मतलब है एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है टू इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इंडेक्स, जब तक टू इंडेक्स से बराबर नहीं हो जाता, जब तक मैं पेरेंट पे नहीं पहुंच जाता, अगर मेरा लेफ्ट साइड है तो अपडेट मारो, मतलब माइनस इक्वल टू वैल्यू करो, प्लस माइनस इक्वल टू वैल्यू करो, अपडेट करते रहो, और फिर फाइनल के अंदर ये बोला करो पेरेंट के ऊपर, मैं पेरेंट पे आ चुका हूँ, मतलब एलसीए के ऊपर सिस्टम पे जहाँ पे फ्रॉम इक्वल टू 2 है। सिमिलरली पॉइंट क्वेरी करनी है, ये रहा पॉइंट क्वेरी, यहाँ पे इंडेक्स ऊपर वैल्यू निकालनी है, उसमें इंडेक्स को अपडेट किया, वैल्यू इक्वल टू 0। जब तक मेरा इंडेक्स इक्वल टू 1 नहीं हो जाता, वैल्यू प्लस इक्वल टू एरर इंडेक्स को बाय 2 करते रहो। जब पेरेंट के ऊपर जाते रहो, जो वैल्यू एरर के इंडेक्स के ऊपर आती है वो वैल्यू के अंदर जोड़ते रहो, और फिर वैल्यू प्लस इक्वल टू एरर ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे 1 रख सकते हो। तो अगर मैं एरर ऑफ 1 रखूँ मेरा कोड चल जाएगा, फिर ऐसे इंडेक्स हार्ड कोड हो जाएगा। ये ले जी मैं बाद में कराना चाहता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका वो, हाँ 1 घंटा हो गया। इन दोनों बताओ, कोई डाउट हो? नहीं ठीक। ठीक है सिद्धार्थ, क्या आपने क्या पूछा? कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं है। ठीक है, ये तो उसमें तुम्हारे अब सवाल बहुत कर सकते हो इनके बेस्ड। भैया ये जो आपने लास्ट में बताया था ये वाला, इसको तो बिना सेगमेंट्री के भी कर सकते थे ना? बिना किसके? बिना सेगमेंट्री के। कैसे? एक रेंज दी थी हमें, उसमें हमें -5 पढ़ना था, मतलब जो भी उस ऑपरेशन हाँ, मतलब, तो उसके जिस पे करना है उस पे +5 लिखें, और जिस पे एंड करना है उस पे सीधा -5 लिख दें, और मतलब उसके नेक्स्ट पर लिख मान दें। लिया मेरे n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 से लेके 5 तक मेरी सारी वैल्यूज +1 है, और 10 की पावर 5 -5 से लेके 10 की पावर 5 तक मेरी सारी वैल्यू -1 है। मान लिया ये है, तो क्या और मेरे को 10 की 0 से पावर 5 तक क्या? मान ले ये पूरी बड़ी एरिया है, लंबी सी अच्छी कहाँ गया। नहीं, मैं सारे एलिमेंट्स पे नहीं बोल रहा था, बस उस जो क्वेरी है उसके फर्स्ट पे, और जो हो क्वेरी का अरे एक अरे एलिमेंट है उसके जस्ट नेक्स्ट पे, और फिर क्यूमुलेटिव सम से सबका निकालने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है ना, यहाँ पे मेरी दोनों तरह की क्वेरी साथ साथ में आ रही है। मैं पॉइंट अपडेट, जैसे रेंज इंक्रीमेंट, पॉइंट क्वेरी, ये मेरी मिक्स्ड है, ये सारी क्वेरी मेरी मिक्स्ड है, तो ऐसा कुछ आएगा एन क्यू। तो अगर मैं 0 इंडेक्स लेफ्ट आर वैल्यू 1 इंडेक्स, ये ऐसे इस टाइप की क्वेरीज है मेरी, और वो मैं गलती से डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है कोई नहीं, समझ में आ ही गया तो वीडियो भी ये देख सकते हो बाद में, यहाँ तक तो करते हैं ना।
भैया पॉइंट क्वेरी में भी क्या दिक्कत होगी फिर? अगर पॉइंट क्वेरी पे दिए Point तो query बस कैसे उस करेगा? पॉइंट पे हम +1 किए और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पॉइंट पे -1 कर दिए तो क्यूमुलेटिव सम में तो वो भी चला जाएगा, मतलब प्लस Cumulative माइनस sum प्लस प्लस जो वैल्यू दी थी cumulative sum कितनी बार निकालेगा? पूरे एरे के लिए ट्रैवर्स करेगा? एक ही बार। हाँ n हाँ, लेकिन मेरी मान लिया एक रे इंक्रीमेंट क्वेरी है, एक पॉइंट क्वेरी, एक इंक्रीमेंट क्वेरी, एक पॉइंट क्वेरी, एक इंक्रीमेंट क्वेरी, एक पॉइंट क्वेरी, एक इंक्रीमेंट क्वेरी, एक पॉइंट क्वेरी ऐसे आ रही है तो हाँ ठीक है। तो जो इंक्रीमेंट जो रेंज क्वेरी का इंक्रीमेंट है उसमें वो रेंज में हम डाल देंगे, मान लिया मतलब एक मैं पॉइंट जो क्वेरी तो रेंज इक्वल टू 1 के लिए हो गया सॉर्ट ऑफ। मान लिया मेरे को बिल्कुल सेंटर के अंदर रेंज क्वेरी करनी है, मतलब पॉइंट क्वेरी करनी है, और एरे का साइज मेरा 10 की पावर 5 है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 से लेके 10 की पावर 5 तक सभी को +1 करो और पॉइंट क्वेरी करो 10 की पावर 3 पे, फिर 0 से लेके 10 की पावर 5 तक या 1 से लेके जो भी तुम्हारा इंडेक्स है उस तक तुम +5 करो, फिर पॉइंट क्वेरी करो 10 की पावर 3 + 5 पे। ये कैसे रिजोल्व करेगा? क्या ये तेरे एन के अंदर होंगे? भैया पॉइंट क्वेरी मतलब उस पॉइंट को इंक्रीमेंट करना? नहीं, उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालना। अच्छा नहीं, हाँ फिर तो हाँ ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, हाँ एन स्क्वायर चला जाएगा, एन स्क्वायर भी नहीं, एन क्यू, क्यू एन। हम यहाँ पे कर रहे हैं क्यू लॉग एन में। सही है।